हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ऐसी जो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस हैं, इसमें बिना किसी रिसर्च के और बिना हिस्टोरिकल डेटा के इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको हेल्प करता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आपको बताता है कि आपको कब और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस and they will help you, guide you and advise you in making better portfolio। अब दोस्तों, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बेटर बनाना चाहते हैं और एक पर्सनल गाइडेंस आप यहां पर लेना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। यहां पर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लाइन है, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी जो मीटिंग है वो आप फिक्स कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। और याद रखिए, ये मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप ये मीटिंग अटेंड कीजिए, अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि कहां पे अपनी गाइडेंस आपको ले सकते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इन इन्वेस्टिंग योर मनी सेफली एंड सिक्योरली। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को। हम देखेंगे इस वीडियो में ये फंड कहां अपना मेजर पैसा लगा रहा है, कैसी इन्वेस्टमेंट ये फंड अभी कर रहा है, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम इस फंड की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने बात की थी, ये एक स्मॉल कैप फंड है। इसके अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड की यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो मिस्टर वत्स सहगल और अंकित पांडे जी इस फंड को 2019 और 20 से हैंडल कर रहे हैं। वहीं संजीव शर्मा जी इस फंड को 2017 से यहां पर हैंडल कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि 2019 के बाद से इस फंड में एक ड्रास्टिक चेंज आया है और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस ये फंड देने लगा है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसके फंड साइज की, तो 2500 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो चुका है। तो फंड साइज के एंगल से अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और काफी लिमिटेड इसका फंड का साइज जो है वो अभी भी चल रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसके यहाँ पर मार्केट कैप एलोकेशन में, तो सबसे ज्यादा पैसा ये स्मॉल कैप में लगा रहा है, 76% के आसपास पैसा लगा रहा है। मिड कैप में और लार्ज कैप में ये फंड 10% और 7% के आसपास पैसा लगाकर चल रहा है। तो जो मैक्सिमम पैसा है वो स्मॉल कैप में इसका लग रहा है 76% के आसपास। तो वो चीज यहां पर आपको समझकर चलनी है कि विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्क ये लेकर चलता है। जनरली हमने देखा है 65% तक पैसा ही स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया जाता है स्मॉल कैप फंड के द्वारा, लेकिन ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड यहां पर नजर आता है और 76% पैसा ये सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स में लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी यहाँ पर रिस्क रेशोज पे बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 23.49 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का, जैसे कि हमने बताया कि ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी काफी ज्यादा है अगर आप इसको इसकी कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशो की बात की जाए तो शार्प रेशो भी इसकी ज्यादा दिखती है, 1.65 के आसपास। शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, लेकिन शार्प रेशो में अच्छी बात क्या है कि जितनी ज्यादा होती है उतनी बेटर होती है। तो शार्प रेशो इसकी अच्छी है, हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है। वहीं टर्नओवर रेशो पे बात करते हैं, तो टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, कंपनीज को बाय और सेल करता है। और जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशो होती है वो ये इंपैक्ट दिखाती है कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है। अब यहाँ पर दो चीजों को आपको समझकर चलना है। हालांकि इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो काफी ज्यादा है, 97% की, लेकिन आज से एक साल पहले जब हम इस फंड का रिव्यू करने बैठे थे, तो इस फंड की जो टर्नओवर रेशो थी वो 400% के आसपास हुआ करती थी। तो हालांकि अभी भी टर्नओवर रेशो ज्यादा है, लेकिन अब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आई है और इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो काफी लिमिटेड अभी यहाँ पर धीरे धीरे हो चुकी है। तो ये एक काफी पॉजिटिव बात यहाँ पर इस फंड के लिए हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके सेक्टर एलोकेशन पे, तो सबसे ज्यादा पैसा ये कंज्यूमर सेक्टर में लगाकर चल रहा है।
लगभग आप देखेंगे कंज्यूमर सेक्टर में ये फंड 18% पैसा लगाकर चल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन और केमिकल सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। अब अच्छी बात क्या आती है यहाँ पर इस फंड की, जो मेजर एलोकेशन ये फंड करके चल रहा है वो इंडिया फोकस सेक्टर पे यहाँ पर दिखता है। स्पेशली अगर आप कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर को देखेंगे, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और आने वाले 6 महीने साल भर में यूएस की जो रिसेशन की पॉलिसी अभी यहाँ पर चल रही है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, उसकी वजह से इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर ही आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि बेटर रिटर्न्स यहाँ पर देंगे। तो सेक्टर एलोकेशन इस मामले में काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों कंपनी एलोकेशन में अगर आप आते हैं तो सबसे हैरान करने वाली जो हमेशा इस फंड की बात रहती है कि एक स्मॉल कैप फंड और उसमें हाईएस्ट एलोकेशन एक लार्ज कैप कंपनी का है। आईटीसी लिमिटेड में 8.46% पैसा लगाकर ये फंड चल रहा है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा एलोकेशन यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पर कंपनीज दिखती है बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज हैं। आईआरबी इंफ्रा, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचएफसीएल, तो मेजरली जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज हैं। तो फंड को आपको यहाँ पर 2-3 एंगल से समझकर चलना है कि एक तो मेजरली पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है और स्मॉल कैप में भी ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज में ये पैसा यहाँ पर लगाकर चलता है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव बात क्या है सेक्टर एलोकेशन की, कि सेक्टर एलोकेशन इंडिया स्पेसिफिक है, तो आने वाले 6-8 महीने में वो चीज पॉजिटिव इस फंड के लिए हो जाती है। रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लें तो रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने जनवरी 2013 में 10,000 रुपए लगाए होते तो 43,000 रुपीज वो आपके 10,000 रुपए हो गए। 16% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 23% की रिटर्न है, 3 साल में 54% की, 2 साल में 45% की और 1 साल में 10% की। और 1 साल की रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1 साल में किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा रिटर्न्स ओवरऑल स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, उसके बाद भी ये फंड एक अच्छी परफॉर्मेंस 1 साल में भी आपको करते हुए दिखा रहा है, तो वो एक काफी पॉजिटिव बात इस फंड की हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट में तो यहां पर भी आपको यही चीज देखने को मिलती है कि ये फंड थ्रू आउट 1, 2, 3, 5 साल किसी भी पीरियड में हम बात करते हैं अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। 5 साल में 36% की रिटर्न, 3 साल में 49% की रिटर्न, 2 साल में 25% की रिटर्न और 1 साल में 18% की रिटर्न। तो कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये फंड हर टाइम पीरियड में यहाँ पर जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड दे रहा है अगर हम हर एंगल से हर ईयर वाइज यहाँ पर बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसको इसके बेंचमार्क इंडेक्स से भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिलती है कि जितने भी इसके बेंचमार्क इंडेक्स हैं वो सभी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न ये फंड यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा फंड यहाँ पर ये है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। हालांकि अब इसकी जो टर्नओवर रेशियो है वो अच्छी हो चुकी है और मेरे को ये लगता है कि अगर आप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस फंड में यहां पर जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस फंड को समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।